नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश की सड़कों से भी 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन हटाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया है। इसके तहत न तो 15 साल पुराने वाहनों को परमिट मिलेगा और न ही परिवहन कार्यालय फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इसके लिए मोटर यान अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने निर्णय लागू करने के लिए अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दी है। ज्ञात हो कि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की थी। भोपाल के 800 सहित प्रदेश के करीब 60,000 अध्यापकों को नवंबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इनके साथ ही शेष अध्यापकों को भी दिसंबर माह का वेतन मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिलों में वेतन मद में पैसा ही नहीं है। उधर वेतन न मिलने से अध्यापक परेशान हैं। अध्यापक छठे वेतनमान की लड़ाई तो जीत गए हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। सूखे से हुए फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार अब तक किसानों को 3,266 करोड़ रुपए की राहत बांट चुकी है। 21 जिलों में 100% प्रभावित किसानों को राहत दी जा चुकी है, तो बाकी जिलों में वितरण का काम जारी है। सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि राहत राशि बांटने का काम जल्द पूरा किया जाए। प्रदेश में इस बार अतिवर्षा और सूखे के कारण सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर सहित कई फसलों बड़े पैमाने पर खराब हो गई थी। अनुमान के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसलों को नुकसान हुआ। सरकार ने सभी जिलों में सर्वे कराया और इसके आधार पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 8,000 करोड़ रुपए का इंतजाम राहत बांटने से लेकर विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया। होलकर राज परिवार ने शादी में आए मेहमानों से उपहार नहीं लिए। जिन लोगों ने ज्यादा इसरार किया उनसे कहा कि यदि कुछ देना ही है तो अहिल्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए डोनेशन दो। ज्यादातर मेहमानों ने ऐसा ही किया। किले के समीप रेवा सोसाइटी द्वारा अहिल्या बाल ज्योति विद्यालय संचालित किया जाता है, जिसमें 250 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार सुबह उदयपुर महाराज अरविंद सिंह ने उपहार देना चाहा, लेकिन रिचर्ड होलकर ने मना कर दिया। इसी तरह सिंधिया राज परिवार से भी आग्रह किया कि वे उपहार न दें। धरगांव के रावला से आए मामेरे की रकम भी स्कूल में दान कराई गई। शहर की टेक्सटाइल कंपनी प्रतिभा सिंटेक्स अमेरिका की कोर्ट में $1 लाख की राशि बतौर जुर्माने की अदा करेगी। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के आरोपों के बाद समझौता राशि के तहत कंपनी ये राशि चुका रही है। कंपनी पर 2 साल पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर व्यापारिक लाभ हासिल करने का मामला दर्ज हुआ था। 6 दिवसीय आयोजन संगीत के 120 घंटे, 350 फनकारों की गायकी और इस प्रयास ने शहर में बनाया एक नया कीर्तिमान। संगीत के प्रेमियों ने शहर में एक अनूठा प्रयास किया और वर्ष 2013 में मैक्सिको में बने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तिलक नगर में हुए रीम्स 120 आवर नॉन स्टॉप म्यूजिक मैराथन का समापन मंगलवार को हुआ। 24 दिसंबर को डमरू के नाद से शुरू हुए इस संगीतमय आयोजन का समापन भी डमरू बजाकर ही किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से विरक्त म्यूजिकल बैंड के 12 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश में सिवनी में मंगलवार देर रात एक और प्रोपेलीन गैस का टैंकर पलट गया है। टैंकर से रिस रही गैस की वजह से आसपास के खेतों में सफेद चादर बिछ गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को तत्काल जबलपुर से रवाना किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में एक और गैस का टैंकर पलट गया था। जानकारी के अनुसार NH 7 बाईपास में ग्राम प्रतापपुर के पास रात करीब 1 बजे प्रोपेलीन गैस से भरा टैंकर पलट गया। गैस के रिसाव के चलते जारी प्रतापपुर ग्राम व भैरवगंज के कुछ इलाकों को खाली कराया गया। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अमले ने पानी डालकर गैस फैलने से रोकने का प्रयास किया। दुश्मन के खेमों में खौफ पैदा करने वाले मिराज फाइटर ग्वालियर की गंदगी से डर रहे हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों ने सोमवार जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर चिंता जताई कि शहर में वायुसेना केंद्र के आसपास गंदगी बढ़ रही है। इसे रोका नहीं गया तो इसके आसपास मंडराने वाले पक्षियों के टकराने से महाराजपुरा एयरबेस से मिराज क्रैश हो सकते हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर को हाल ही में देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल किया गया है। नगर निगम की बनाई जा रही जिम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्कूल के लिए संकट साबित हो रही है। करीब 100 साल पुराने इस गोरकी स्कूल में दीवार तोड़कर जिम और टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल की प्राचार्य ने मेयर को लिखा है कि निगम जिस जगह जिम का निर्माण कर रहा है वहां पहले से ही स्कूल का नया भवन बनना स्वीकृत है। इसके साथ ही गोरकी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने भी मेयर को फोन कर दीवार तोड़े जाने पर आपत्ति जताई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।